हेलो, हाय। फिर से एक बार हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे विश्वकर्मा पूजा था, तो विश्वकर्मा भगवान जी जो है ना, वो सबका जैसे हम लोग मानते हैं, वो सारे जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, मतलब जो भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, गाड़ी या कोई भी मतलब कोई जानवाहन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, जो भी चीज़ है, हम उसका भगवान जो मानते हैं वो विश्वकर्मा जी को मानते हैं। तो इसलिए घर पे जैसे विश्वकर्मा पूजा के दिन ना सारे गाड़ी वगैरह जितना भी रहता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी रहता है, हम उसको पूजा मतलब पूरा क्लीन करके पूजा करते हैं। जैसे उड़ीसा में रहते तो कोई कोई क्या करते हैं, पंडित जी को बुला के करते हैं, या कोई अपने आप भी घर पे कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग चेन्नई में रहते हैं ना, तो अभी यहाँ पे जैसे लोगों को मतलब वो पंडित जी को समझाओ कि क्या है क्या, क्योंकि चेन्नई में लोग गाड़ी पूजा जो करते हैं ना, वो दशहरा के दिन करते हैं, दुर्गा पूजा के टाइम पर। हम लोग जैसे उड़िया लोग हैं, तो अपना जो रहता है ना दुर्गा पूजा, ये विश्वकर्मा पूजा पे ही करते हैं हम लोग। तो इसलिए आज विश्वकर्मा पूजा था, तो ऐसे हम लोग घर पे ही पूजा कर रहे हैं, सारे गाड़ी जो सबका क्लीन किया हुआ है, तो उसके बाद उसकी पूजा कर रहे हैं। तो जैसे ऋषि का गाड़ी ये पीलो उसके काका लेके जा रहे हैं नीचे, क्योंकि वो तो नहीं लेके जा पाएगा ना, तो सारे गाड़ी एक साथ नीचे लेके ही सब एक साथ पूजा कर रहे हैं। तो कार, बाइक, स्कूटी और ये मेरा ऋषि का कार, सबका लेके, ऋषि का सॉरी बाइक है, तो सबका एक साथ लेके एक ही प्लेस में रख के पार करके फिर उसका पूजा कर रहे हैं। तो पूजा करने के लिए पहले जो पीलू वो गाड़ी सब एक साथ मतलब एक ही प्लेस में लेके पार्क कर रहे हैं, ताकि जो कोई मतलब दूसरे जो टेनेंट है ना, वो मतलब कि किसी को अगर किसी को गाड़ी निकालना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए अपना जो जितना भी गाड़ी है वो एक साथ पार्क कर रहे साइड करके, ताकि वहाँ पे अच्छे से पूजा कर सके। तो इसलिए ये अपना पंडित जी तैयार है, यहाँ पे थाली लेके पंडित जी पोज दे रहे हैं। फिर पोज देते देते वो बोले कि मेरा फ़ोटो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, सारे एंगल से, जिस एंगल से मेरा फ़ोटो अच्छा आता है उसी एंगल से लेना है। और अपना पी लूँ, और पहले स्कूटी को पार्क करवाए, फिर अभी बाइक को पार्क करवा रहे हैं, और फिर अपना हीरो का जो छोटा का उसका बाइक पार्क करवाना है। ये तीनों का मतलब पार्किंग हो गया है, ये तीनों बाइक यहाँ पे पार्क हो गए और एक कार भी पार्क हो गया। फिर अपना पंडित जी यहाँ पे पूजा करने लग गए। पंडित जी पूजा कर रहे हैं, तो वो अपना मन ही मन मंत्र भी बोल रहे, जो कि हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, वो अपने आप ही बोल रहे हैं। बोले कि वो अपने मतलब मन ही मन बोल रहे, और बाद में थोड़ा सा बोलेंगे जो सबको सुनाई देगा। तो इसलिए वो पहले चंदन, मतलब जैसे पूजा, जैसे मुझे ना इतना पूजा का इतना आइडियाज़ नहीं रहता है, मैं बस भगवान जी को मन ही मन बुलाती हूँ। भगवान जी को भी पता है कि मैं उनको कैसे बुलाती हूँ, तो इसलिए मैं इतना मंत्र पंत्र इतना मुझे नहीं पता रहता है, बस मन में भक्ति रहता है, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, मतलब मैं इतना ही कर पाती हूँ। इसलिए सब लोग बोलते भी है तुम्हें कुछ नहीं आती है, तो बस इतना ही सही है, क्योंकि हर किसी को हो मतलब सारे चीज़ आएगा, इतना भी मतलब ये भी सही नहीं है ना, मतलब सबको सारे चीज़ तो नहीं आता है ना, किसी का तो किसी चीज़ में कमज़ोरी रहता ही है। तो ये मेरा कमज़ोरी है, तो मुझे ये सारे मंत्र वंत्र नहीं आता है, मैं थोड़ा बहुत जो आता है वो चला लेते, बस उसी से काम चलाते। पर ये पंडित जी को बहुत कुछ आते हैं, तो ये पंडित जी पूजा कर रहे हैं। तो पहले कार को टीका लगा रहे हैं सारे प्लेसेस में, चंदन कुमकुम वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं, फिर पूजा कर रहे हैं। और जैसे पंडित जी को बहुत ज्ञान है पूजा का, पंडित जी नियम फियम भी बहुत मानते हैं, तो इसलिए पंडित जी बीच में जो बोल रहे हैं मेरा फ़ोटो भी ले लो एक बार, एक मतलब मुंह में दिखा रहे हो जो फ़ोटो, जो वीडियो कर रहे हो ना, वीडियोग्राफर जो आप जो भी हो, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ताकि मेरा चेहरा बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, वरना मेरा मतलब चेहरा ख़राब नहीं होना चाहिए, ऐसा है पंडित जी का कहना। क्योंकि पंडित जी बहुत ही ध्यान से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये भी रहता है ना कि जो गाड़ी है, क्योंकि डेली जो मतलब बिना गाड़ी के कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी जाना रहो कुछ भी करो, तो बिना गाड़ी हम कोई भी नहीं जा सकते, मतलब हर मतलब जो गरीब हो, मतलब रीच हो, पुअर हो, मिडिल क्लास हो, जो भी है जिसके लिए, पर सबको कुछ ना कुछ आने जाने के लिए कुछ ना माध्यम चाहिए होता है। तो ये माध्यम जो होता है ना, तो वो सारे माध्यम को एक ही दिन पूजा करते हो, विश्वकर्मा जो विश्वकर्मा पूजा रहता है ना, उसी दिन ही पूजा करते हैं।
तो भगवान जी को ये बोलते हैं कि अपना पूरा साल जो सही से चले, हम आराम से चला सके गाड़ी, जहाँ पे ले जाए सुरक्षित जाए और सबको सुरक्षित लेके आ सके। तो ऐसा भगवान जी को पास ऐसे प्रार्थना रहता है। तो सभी लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं। और जैसे यहाँ पे पंडित जी पूजा करे और यहाँ पे हमारा हीरो आके बीच बीच में देख रहे हैं, वो तो पोज दे रहे, बोले देखो देखो मैं चश्मा लगाया हूँ। जैसे उसको काका को जैसे स्टाइल करना है ना, उसको भी ऐसा ही स्टाइल करना रहता है। काका अगर चश्मा पहनते हैं तो इसको भी चश्मा, काका जैसे शर्ट पहनते हैं इसको भी ऐसे, पूरा मतलब उसका काका को हमेशा फॉलो करता रहता है ये बच्चा। तो ये फिर वो नया कपड़ा पहनना रहता है, जैसे पूजा करते हैं। फिर उसमें चूड़ी दिया हुआ है, चूड़ी डाले हैं और मतलब कपड़ा दिया हुआ है। फिर सारे उसके अंदर जो क्या बोलता है ना, सुपारी और फूल, सारे कुछ पैसा, एक कॉइन डालते हैं। फिर सारे कुछ मतलब डाल के उसके अंदर फिर उसमें बांधना रहता है। तो क्योंकि पूजा में जो भी पूजा रहता है उसका नया पूरा जैसे भगवान जी को चढ़ाता है, ये एक भगवान जी है ना, तो भगवान जी को पूजा करे तो सारे चीज़ नए से देना चाहिए। तो इसीलिए सारे चीज़ नया दे के वो कपड़े से वहाँ पर बांध रहे हैं सारे, मतलब सारे जितना गाड़ियाँ हैं सबको बांध रहे हैं। तो पहले कार को बांध लिए, फिर उसके बाद बाइक एंड स्कूटी एक एक करके सबको बांध रहे। फिर इसी के बाइक में कुछ जगह नहीं था, उसके एक्चुअली क्या हुआ है ना, उसका मतलब उसके लिए लाने के भूल ही गए थे कि मतलब इसलिए 3 ही कपड़ा लाए थे, तो तीनों गाड़ी में बांध दिया गया। पर इसी के गाड़ी में कुछ बचा नहीं था। और वो बांधने के बाद फिर सबके गाड़ी के जो मतलब शुभ होता है ना, नींबू माना जाता है कि नींबू शुभ होता है, तो इसलिए सबके बाइक के नीचे, चक्कर के नीचे एक एक करके नींबू डाला गया, ताकि जो भी चलाए वो तोड़ के उसको फिर मतलब आगे ले जाए, ताकि शुभ होता है। और पूजा हो रहा है, इसके बीच अपना हीरो जो इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि उसको ना एक प्लेस में कंस्टेंट रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको बदमाशी करना ही पसंद रहता है। फिर वो इधर उधर भाग रहा था। और यहाँ पे जैसे बारिश हुआ था तो पानी थोड़ा सा जमा हुआ था सामने, और वो वहाँ पे जाके कीचड़ फेंकने रहा था, मतलब जो स्टोन रहता है ना, स्टोन एक लेके वो उसी पानी में फेंक रहा था। और यहाँ पे आरती शुरू हो गया है, ये अपना पंडित जी यहाँ पे आरती कर रहे हैं और घंटी बजा रहे थे, और सब लोग यहाँ पे देख रहे थे। और जितने कैमरा मैन और थे सब पंडित जी को हाईलाइट कर रहे थे, पंडित जी का फ़ोटो ले रहे थे और वीडियो कर रहे थे। और पंडित जी अपना पूजा कर रहे थे मन दे के, क्योंकि पंडित जी है जो एक पूरा अच्छे से पूजा करते हैं। तो इसमें ना मतलब थाली में हम लोग सब कुछ रखे हैं, जैसे जो जो पूजा के लिए सामान चाहिए होता है, जैसे कुमकुम, चंदन और फूल, कॉइन, फ्लावर्स, अगरबत्ती और दिया, तो जितना भी कुछ चाहिए होता है ना पूजा का, जितना नॉर्मल सामग्री रहता है, तो सारे कुछ हम लोगों ने थाली पहले ही अरेंज कर लिए थे, ताकि मतलब क्योंकि भूल जाते हैं ना, कभी कभार होता है कि हड़बड़ मतलब जो हड़बड़ाहट में तो कुछ चीज़ छूट जाए, इसलिए पहले से रख लेते। और गंगा जल था इसमें, तो गंगा जल ये जो हम लोग ने कलकत्ता से लाए थे, तो ये बोतल में रखा हुआ है। तो वही हम लोग कोई भी पूजा होता है, कुछ भी शुभ काम होता है, तो वही गंगा जल यूज करते हैं। तो यहाँ पे फिर दिया लगा रहे हैं, मतलब धूप लगा रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। फिर इसके बाद और भी पूजा होगा, क्योंकि प्रोसेस 1 बाय 1 स्टेप्स चल रहा है। तो 1 बाय 1 स्टेप के ये अपना ऋषि तो हर चीज़ में जाके देखता है क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारे चीज़ों में उसका ध्यान रहता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा सीट घुमा के देख रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। फिर ऐसे ही हम लोगों का पूजा चलता रहा, क्योंकि यहाँ पे बस हम 4-5 लोग हैं, तो हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। कोई जैसे क्या होता है ना, कोई बड़े लोग रहते तो उनका भी थोड़ा सा वो लोग सही से, जैसे हम लोग कुछ भी गलतियाँ करते हैं तो वो लोग सुधार देते हैं ना, बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे जैसे हम लोग को जितना पता है हम अपने हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि भगवान जी को पता है कि ये लोग बस दिल से कर रहे हैं, बस इतना ही बड़ी है, मतलब बड़ा चीज़ है इतना है, क्योंकि जो चीज़ दिल से करो तो वो सही ही रहता है, बाकी भगवान जी समझते ही हैं। तो इसलिए क्योंकि हम लोग यही मानते हैं कि जो दिल से करो ना, तो भगवान जी भी समझ जाते हैं कि ये लोग गलत नहीं है, ये लोग सही से कर रहे हैं, बस इनका नियत सही है, बाकी और कुछ गलत नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी ऐसे पूजा कर रहे थे और सरोज पूजा कर रहे थे। वो सारे जैसे एक मतलब 1 बाय 1 स्टेप जो रहता है ना, उसी के हिसाब से वो पूजा कर रहे थे। फिर सारे मतलब आरती वगैरह करने के बाद उसके बाद वो गंगा जल जो था ना, गंगा जल सभी गाड़ियों में दे रहे थे। गंगा जल देने के बाद मतलब सभी गाड़ी में एक एक करके पूजा कर रहे थे।
तो ऐसे पूजा हो रहा था और बाकी हम सब ऐसे खड़े हुए थे, देख रहे थे, क्योंकि हम चारों ही तो है, बस और कौन नहीं है। तो सब आए थे, नीचे आए थे कि गाड़ी पूजा है तो साथ में मिल के करते हैं। तो ऐसा प्लान था कि जैसे पूजा करें फिर सब एक एक करे व्हीकल जो है एक एक करके चलाए, जो अपना अपना है तो चलाए ऐसा। तो इसीलिए मतलब सरोज तो कार चलाते हैं तो वो कार चलाए पहले। वो तो कार से पूजा कर लिए आराम से, वो मतलब पहले बाहर कर लिए, फिर उसके बाद अंदर जाके वो अंदर भी अच्छे से पूजा किए। तो सारे पूजा मतलब वो करने के बाद हम लोग फिर मतलब जो अपना अपना व्हीकल है ना उसको चलाए, ताकि उसके नीचे चक्के के नीचे जो नींबू था ना उसको फोड़ना था ताकि शुभ होता है। तो इसीलिए सब एक एक करके बैठे और सब एक एक करके नींबू तोड़े। जैसे यहाँ पे रखा हुई हम तीनों पोज ले लिए, तीनों को चलाना था। जैसे ऋषि पहले ही जाके वो खड़ा हो गया, उसको चलाना था वो बाइक। फिर उसको तो नज़र था कि उसका नींबू जो है वो फोड़ना है पहले। तो उसका नींबू नहीं फूट रहा था, बोल रहा है कि मेरा नींबू नहीं फूट रहा है। तो मुझे फिर उसको पीलू उसको पीछे जाके पीलू साइज़ करवाए। वो एक ये चीज़ गलती हो गया कि ना उसको बाइक को चार्ज में डालने के लिए भूल गए, तो उसका चार्ज नहीं रहा, वो बहुत ही कम चार्ज था। तो पहले हम तीनों ने स्टार्ट करके निकल गए, वो भी चला लिया। तो सबका नींबू मतलब हम मेरा और पीलू का दोनों का नींबू तो मतलब फूट गए, पर इसका ना नहीं फूटा। तो वो बोला कि मेरा नींबू जो है मेरा वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, ऐसा बोला। बॉम्ब नहीं फूटा उसका, ऐसा बोल रहा था वो। फिर से ट्राई करा था, फिर उसके बाद भी वो नहीं फूटा। वो पूरा टेंशन हो गया, बोला कि सबका नींबू फूट गया पर मेरा नहीं फूटा, ऐसा क्यों हुआ। पर पूरा टेंशन हो गया वो, बोला मेरा भी फूटना चाहिए पर मेरा क्यों नहीं फूट रहा है नींबू। और उसका उसी के पीछे ना उसका मतलब बाइक का चार्ज भी फिनिश हो गया। तो चार्ज ख़त्म होने के बाद वो चला ही नहीं है। फिर उसके चाचा बोले कि मुझे दो, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि वो नींबू फोड़ने के लिए। फिर चाचा और वो मतलब एक साथ ट्राई करे वो नींबू फोड़ने के लिए। फिर ये तो देखो कितना टेंशन हो के वो देख रहा है क्यों नहीं फूट रहा है उसका नींबू, क्यों नहीं जा रहा। वो बोल रहा है कि बम फाट रहा है, मतलब उसको नींबू से नहीं बोला, मतलब बम फोड़ना है। तो बार बार नीचे जाकर देख रहा है कि उसका बम क्यों नहीं फोड़ रहा है। और ऐसे आप लोगों का एक रिक्वेस्ट है, फिर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया अपडेट्स आएगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो ऐसा ही था, हम लोगों ने पूजा की है, बस ऐसा छोटा सा एक पूजा था। जैसे आप भी घर पे पूजा किए होगा, आप कैसे किए आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और कुछ भी अगर फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें टिल देन हमारे चैनल पे कनेक्ट रहिए, ताकि कोई भी नया अपडेट आएगा आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक बटन दबा दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो हमारा जो ये न्यूली क्रिएटेड चैनल है तो हमें थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए।